नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आज गूंज एक बहुत ही अलग अंदाज में आपके सामने है। भाई जनरली आप क्या देखते हैं, दो अलग अलग पार्टियों के नेता होते हैं, एक मुद्दा होता है और उस पर लगातार आप एक दूसरे पर प्रहार करते हुए नेताओं को देख रहे होते हैं। लेकिन आज हमारे साथ गूंज में लोकसभा चुनावों में फर्स्ट टाइम वोट करने वाले वोटर्स हैं और यहां मंच पर हमारे साथ मौजूद है गौरव वल्लभ। मैं पहले आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी, ये सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। गौरव वल्लभ, अगर आज से 3 दिन पहले मैं इनका अगर इंट्रोडक्शन देती तो वो थोड़ा अलग किस्म का, लेकिन साथ रहे, कांग्रेस के लिए जी तोड़ मेहनत की और फिर रातों रात मन में एक विचार आया और फिर इन्होंने बीजेपी का कमल हाथ में थाम लिया है। हाथ में कमल बीजेपी का आपने थाम लिया है, क्या वजह? कई जगह पर इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन मैं न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को और यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स बैठे हैं उनको ये बता देना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी बातें हैं जो अब तक गौरव वल्लभ ने देश के सामने नहीं रखी हैं। उनके अंदर उस पार्टी को धो गया, इसकी सफाई को उन्होंने नहीं रखा है और आज वही बात आप 5 बजे की इस गूंज में देखने वाले हैं। तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार। पहला सवाल तो ये कि आपने पानी पी पी कर बीजेपी को करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, 100% नहीं करूंगा, और आपने ये कहा मेरे लिए लिबरल विचार बौद्धिक अग्रसर, इसीलिए कांग्रेस मेरे लिए सही जगह है। अब 7 साल में ऐसा क्या हुआ कि वो सारी बातें खत्म हो गई और बीजेपी में आपको सब नजर आ रहा है? रूबिका जी, मैं तो वहीं खड़ा हूं अभी भी। कांग्रेस वहां से चली गई जो मेरे विचार थे। मेरे विचार क्या थे? मेरा विचार था बौद्धिक समाज, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी। कांग्रेस वहां से निकल चुकी है। मेरा विचार थे नो करप्शन, पर कांग्रेस ने आज कलयुग के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी के साथ हाथ मिला लिया। कलयुग में अरविंद केजरीवाल के बराबर भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता। कांग्रेस वहां से चल, मैं तो आज भी वहीं खड़ा हूं। मैं कह रहा हूं कि सबका विकास, तो इंक्लूसिव समाज है। आज क्या हो गया रूबिका जी कि मोदी जी को गाली देते देते कांग्रेस आज स्वयं को गाली देना चालू कर चुकी है। एक वीडियो गेम में एक लास्ट स्टेज में एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड आ जाता है, आपको याद होगा। मैं कॉन्ट्रा खेलते हैं अपन, एक वीडियो गेम है, उसमें ये कांग्रेस सेल्फ अब्यूजिंग देमसेल्फ। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। नहीं उदाहरण एक फिर मैं आपका सवाल लूंगा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार के दौरान डॉक्टर मनमोहन हेल्थ क्रिएटर को गाली देती है। पहले अडानी, फिर अंबानी, फिर एयर इंडिया को एक सरकार की तारीफ कर दी, उसको गाली। अरे कहीं तो रुकोगे? नहीं ठीक है, मैं समझ गई, ये बातें आपने पहले भी बोली हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप तो बीजेपी की मुखालिफत करते हुए कांग्रेस के साथ थे ना, तो बीजेपी में क्यों आन मिले सजना? मैं ये कह रहा हूं, मैंने 3 बातें बोली थी अपने पत्र में। पहला कि जब मैंने कांग्रेस के नेताओं को कहा कि सनातन गाली, उनके अलायंस पार्टनर सनातन को गाली दे रहे थे, कांग्रेस यहां मुख दर्शक बनी हुई बैठी है। इसका मतलब क्या कि खाना एक तरह का पाप है। और रूबिका जी, हर साल मैंने बजट पे अपनी प्रेस को कहा जब तक आप भगवान श्री राम के दर्शन करने नहीं जाओगे, मैं टीवी 4 महीने दिए रूबिका जी, 4 महीने। मैंने कहा अगर आप के दर्शन वहां उसके पास से निकल गए पर दर्शन नहीं करेंगे तो मैं साहब यूपीए सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पीए चला रहे हैं। कोई स्टैंड प्रतिष्ठा में मत जाओ। आपको एक बहुत रोचक एक एग्जाम्पल, उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ, आपको याद होगा। वहां पे एक निर्णय किया 50 अंडर। किसने निर्णय किया? भाजपा ने नहीं किया। मैं भी उस क्या ऑल इंडिया चापलूस कमेटी में लागू हुआ? एआईसीसी क्या पीसीसी में लागू हुआ? क्या आप स्वयं के निर्णय किए हुई चीजों को लागू नहीं कर सकते? तो देश के लोगों के लिए जो आप निर्णय कर रहे हो, देश आप पे विश्वास क्यों करेगा साहब? अच्छा, मेरे साथ खूब सारे आपने झेले हैं, मतलब सवाल किया तो आपकी तरफ से, इनफैक्ट पार्टी की तरफ से, मैं तो खुद उन बैन लिस्ट में से एक एंकर हूं कि आप लोग जो हैं लगातार कांग्रेस को परेशान करते रहते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। उन कहीं होगा ना, आपको लगा होगा कि नहीं बस अब इससे ज्यादा ऊपर गया तो घड़ा छलक जाएगा। वो कौन सा पल था? रूबिका जी, जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया, मैं उदयपुर गया,
मेरे कार्यकर्ता मुझे बच्चों बोले कि भैया बाहर नहीं निकल सकते शर्म के मारे, तो मैंने वहां अखंड रामायण का पाठ कराया राम मंदिर में बैठ के, और स्वयं ने किया। मैंने कहा हम इनके पापों का प्रायश्चित करेंगे। तो यह तो राम मंदिर का तो अभी हुआ प्राण प्रतिष्ठा का। मैंने इनको कहा कि सनातन का आप कर रहे हो। एक बात बताओ बच्चों, कोई दो चीज जने लड़ रहे हैं और एक आरोप दे रहा है, और एक जो व्यक्ति है जो उसकी साइड है वो चुप बैठा है, इसका मतलब वो उसको एक्सेप्ट करता है। मैंने कहा चुप्पी तोड़ो। तुम बोले नहीं। मैं 4 महीने तक रूबिका जी जैसे मेरे को कुछ नौकरी चाहिए ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के लोगों के घर गया, सारे शीर्ष नेताओं के, कि ये पाप मत करो। नहीं तो वो बोलते क्या है, मतलब जब आपने कहा कि नहीं भाई, वो सुनते हैं, बस सुनते वो हैं। सुनते हैं और फिर कोई आंसर नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं। इसका मतलब क्या है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको मैं कोई बात बोलूं, आप सुन लो और अपने एटीट्यूड में चेंज नहीं लाओ, इसका मतलब यू आर इग्नोरिंग। नहीं तो प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना, हिंदू या हिंदुत्व को गाली देना, ये कोई तो उनको फीड कर रहा होगा ना। ये कौन है? ये वो लोग हैं रूबिका जी जिन्होंने अपनी क्लास का मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा। वो कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं। मॉनिटर कभी जीवन में बन नहीं पाए क्लास के, वो कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं। कौन कौन? मैं रूबिका जी देखो, मेरी भी एक एथिक्स है, अगर मैं नाम लूंगा तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भले ही अपनी एथिक्स रुके नाम भी, आप नाम भी बोलेंगे। आज गूंज में हर एक सच्चाई को गूंजना होगा, ये तो गारंटी है कि नहीं है? मानते हैं ना इस बात को? अब ये राजस्थान का चुनाव इन्होंने लड़ा, ससुराल है उदयपुर इनका, मैं बता देती हूँ आपको, खुद भी राजस्थान से हैं। और अब राजस्थान के ही एक पूर्व मंत्री हैं, वो इनके बारे में कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस के नेता हैं, जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास। क्या कह रहे हैं? जयपुर शहर से सुनिए क्या कह रहे हैं। कि बाहर जाकर आप अपने परिवार को गाली देते हैं दूसरे परिवार के साथ मिलकर, ये और बड़ा पाप है। तो आप चले गए, अभी उदयपुर से टिकट दिया है, उससे पहले टिकट दिया, तो ये जो चेहरा गौरव वल्लभ का, इसको कोई नहीं जानता था कांग्रेस से, कोई नहीं जानता था आपको? अब मैं देखो, मैं उनके मुकाबले गाली गलौज का स्तर मेरा है नहीं, पर मैं ये जरूर कहूंगा बच्चों, ये वहां पे ये कह रहे हैं कि मेरे को चुनाव लड़ना ही नहीं था, जबरदस्ती लड़ रहा हूं। ये चुनाव लड़ने के पहले कह रहे हैं कि मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा, फिर भी मैं लड़ रहा हूं, ये वो कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेरी तो हार निश्चित है। ये उनके बयान है, मेरे नहीं है। ये उनके कह रहे हैं मेरी हार निश्चित है पर फिर भी लड़ रहा हूं। अरे भाई, अब इन्होंने जिक्र किया मेरे को टिकट देने का। रूबिका जी मेरी बात सुनो। मैं आज आपको वो रहस्य पूरा बताऊंगा, और आपको पहली बार बता रहा हूं ऑन स्क्रीन। जमशेदपुर से मेरे को पार्टी ने, जैसे कल लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है, कल आज रात को मेरे को बोला जाओ चुनाव लड़ो। क्यों बोला? क्योंकि जहां से टिकट दिया वहां पे सिटिंग चीफ मिनिस्टर रघुवर दास जी चुनाव लड़ रहे। प्लीज लड़ लो, हमको समझ ही नहीं आ रहा, आपके सिवाय कोई लड़ ही नहीं पाएगा। मेरे को लास्ट दिन मैंने नहीं मांगा रूबिक्स,